अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर मुनीर अवान साहब का शुक्रगुजार हूँ। हम वैसे आपका खाना की दावत पे, लंच की दावत पे यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आपका लंच का दावत थी एक जलसा बन गया है। और मुझे जो यहाँ के अवाम का जोश जज्बा नजर आ रहा है, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मोहब्बत नजर आ रहा है। और मैं मुबशर अवान साहब को बताना चाहता हूँ कि आज से मेरा मुबारकबाद कबूल करे इंशाअल्लाह ताला 2 अगस्त को आपकी जीत, तीर की जीत, कश्मीर की जीत पक्की है। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है। आपका सामने हमारे 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हम 3 नस्लों से कश्मीर की जिद्दोजहद आलमी सतह पर लड़ते आ रहे हैं और 3 नस्लों से पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान के अवाम के हकूक के जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, उनके इंसानी हकूक का जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं, उनके जमहूरी हकूक का जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं। हमारे मजदूरों के, किसानों के, पसमानदे तबके के आवाज आज से नहीं, 3 नस्लों से ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला उस सियासी जमात से है जो नस्ल दर नस्ल ये दांती के पैदावार है। ये किसी एक इलेक्शन भी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा एक इलेक्शन नहीं है जो ये लोग जीते हैं तो अवाम के वोट के ताकत पे जीते हैं। ये अगर जीते भी हैं तो ये तारीखी बात है, ये हकीकत है कि जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार संभाला है तो इनकी धांधली के बावजूद, इनका ना चाहते हुए हमने इनसे इख्तिदार छीना है। किसी ने हमें इख्तिदार तोहफे में या प्लेट पे दिया नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदावार है, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। कश्मीरी अवाम किसी के सामने झुकते नहीं, किसी से डरते नहीं और अपना वोट पे डाका किसी को डालने नहीं देंगे। ये जब पहले दफा इनका जमात का कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धांधली की वजह से और IJI का कहानी की वजह से वो वजीर आला का कुर्सी संभाला। जब इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम
से वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वो किस मुंह से इनकार कर सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं कि धांधली नहीं करते? ये नस्ल दर नस्ल धांधली करते आ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा कि ये मीरपुर डिवीजन में वो धांधली करके झूठे रिजल्ट्स आम करे और मुजफ्फराबाद डिवीजन में होने वाले इलेक्शन में आप पे, यहां के शहरियों पे, यहां के वोटर पे एक सियासी दबाव आ जाएगा और वो फिर जोर जबरदस्ती जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उनको वोट नहीं मिलता, जो अवाम के एतबार नहीं होने की ना होने की वजह से उनको अवाम का साथ नहीं मिलता, उनका नाकाम नालायक तरीन वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से जो अवाम उनसे नफरत करते हैं, गाली देते हैं, तो वो आपसे वोट नहीं मांग रहे, वो आप पे हक पे डाका मारना चाहते हैं, आपके वोट पे डाका मारना चाहते हैं। मगर उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद